महादेव आप सबको और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये ट्यूसडे को मंगलवार को यानी कि कल 3 बजे के बाद ये ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। 3:27 पे और 6:45 या 47 तक 6:45 आई थिंक यहाँ तक ये लगेगा। बट इसका जो सूतक होगा वो मॉर्निंग में ही मतलब लग जाएगा कल सुबह ही। तो वैसे तो सब इंडियन को पता ही होता है, इंडियंस को और हमारे जो कल्चर में हमारे रिलीजन में सबको पता ही है कि इसके क्या मतलब रिजल्ट्स होते हैं और क्या क्या डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या क्या ग्रहण में हमें करना चाहिए। और नॉर्मल मोस्टली जो मैं करती हूँ, मुझे लगा कि मुझे अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहिए कि जैसे मैं करती हूँ, जैसे हम लोग करते हैं, मुझे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करनी चाहिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो मुझे लगा कि मुझे बता देनी चाहिए। और जैसा कि मंदिर के पार्ट कल सुबह ही बंद हो जाएंगे 6 बजे के बाद, 6 बजे आरती वगैरह के बाद मंदिर के पार्ट, और अपने घर के भी मंदिर के आप मेक श्योर कि सुबह करके 5-6 बजे के बाद आप बंद कर दें और हाथ नहीं लगाएं मंदिर की किसी भी चीज़ को, बिकॉज कल भगवान जी को रेस्ट करने दीजिए। भगवान जी का रेस्ट का डे है कल और कल उनको रेस्ट करने दीजिए। और उस बट आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप हाथ नहीं लगाइए किसी चीज़ को, बट ग्रहण का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान आप घर के किसी भी एक कॉर्नर में, मतलब जैसे घर का एक कॉर्नर या कहीं भी, मतलब आप एक छोटा सा दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। और घर के मतलब एक कॉर्नर में, जैसे घर का एक कहीं कॉर्नर है या फिर कहीं बाहर, मतलब अंदर ही कोई ऐसी स्पेस है, यहाँ आप एक छोटा सा दिया उस दौरान आप बाहर निकाल के रख लें, पहले से ही एक छोटा सा दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। और फिर आप मतलब पूजा की चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, मंदिर में भी मत जाएं आप, पहले से आप निकाल के रख लें एक छोटा सा दिया, और वो आप एक घर के कॉर्नर में जला के, और आप धूप दीप तो पता ही है कि नहीं कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, बट आप अपने ऐसा कर सकते हैं कि ग्रहण के दौरान आप नाम जप कर सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं, जो भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बिकॉज ग्रहण में ऐसा माना जाता है कि ग्रहण मोस्टली क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज लेके आता है घर में। तो हम उस नेगेटिव एनर्जीज़ को ओवरकम करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम नाम जप कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। जितना हो सके तो डबल नाम जप करो, पाठ करो, जिससे क्या होता है कि नेगेटिव ये जो वाइब्स होती हैं वो दूर रहती हैं हमारे से, मतलब हमारे घर से भी दूर रहती है नेगेटिव एनर्जीज़। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप एक जगह बैठ के हो, मतलब वहाँ ही आप नाम जप वगैरह ये सब आप अपना जो मंत्र वगैरह कर सकते हैं एक जगह बैठ के। और आपको हाथ नहीं भी लगाना है किसी भी चीज़ को। और इस दौरान जो ग्रहण का पीरियड होता है, सबको पता है कि इस दौरान आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। और हाँ, बच्चे हों अगर, या कोई मोस्टली कोई काफ़ी इमरजेंसी हो किसी को या ज़रूरी हो, तो आप ऐसा करें, पहले ही आप सुबह सूतक के टाइम से पहले आप उस सारी चीज़ों में ग्रहण की आप एक मंजरी तुलसी की या तुलसी के पत्ते आप सारी चीज़ों में डाल दें, पानी में, हर एक चीज़ में, सो दैट कि किसी को पीना भी पड़े बाद में, या ग्रहण के दौरान वो अशुद्ध नहीं रहता, मतलब उसमें अशुद्धि नहीं होती और नेगेटिव एनर्जी से भी दूर रहती हैं वो चीज़ें। जैसे दूध में, हर चीज़ में, खाने की चीज़ में आप ये सब तुलसी पत्ता और मंजरी आप डाल सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को फिर पानी या किसी भी मतलब कि इमरजेंसी में किसी को पीना पड़े तो फिर आप पी भी सकते हैं, बट मोस्टली अवॉइड करें कि नहीं पिएं, या फिर बच्चों को भी सिखाएं अपनी कल्चर या रिलीजन, मतलब इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को भी सिखाएं कि ग्रहण में क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करते हैं। उनको भी सिखाएं कि बैठ के भगवान का पाठ करें या जो भी मंत्र जाप उन्होंने करने हो वो करें, बच्चे कर सकते हैं। और फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके बाद आप ये कर सकते हैं, जैसे ग्रहण का जो पीरियड निकल गया, मतलब 7 बजे के बाद तो मंदिर के द्वार खुल जाएंगे, बट आपको नेक्स्ट डे अपने मंदिर को पूरा क्लीन करके उसमें गंगा जल वगैरह डाल के पूरा हर एक रूम में, अपने घर के हर एक रूम में गंगा जल का छिड़काव करके आप अपने घर को प्योर कर सकते हैं। बिकॉज ग्रहण जो है लेके आता है अपने साथ पूरी नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जीज़, और उसकी एनर्जी जो एक जगह स्टे ना करें ग्रहण की, तो आप वो कर सकते हैं, मतलब कि गंगा जल का छिड़काव करके आप सारी नेगेटिव वाइब्स को दूर कर सकते हैं। तो मतलब जैसा भी मतलब आपको ठीक लगे, अपनी धूनी कर सकते हैं सुबह, या अगर आप मोस्टली ट्राई करें कि एक छोटा सा हवन कर लें बीच में, जैसे गूगल का होता है, या छोटा सा कोई भी, पूरे घर में उसकी वाइब्स आ जाती हैं ग्रहण के दौरान, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आई होती है वो उससे
मतलब दूर चली जाती है और आपको कोई भी उसका वो नहीं पड़ता, मतलब असर नहीं रहता उसका घर में आपके। तो आप जितना भी ग्रहण के दौरान आप जितना डबल नाम जप करोगे उतना आपको डबल वैल्यू मिलेगा इसका। और कोई इस दौरान यही माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, मतलब नेगेटिव होता है ये। और उसकी क्लीनिनेस के लिए, मतलब क्लीनिंग के लिए उसकी एक तरह की क्लींजिंग हो जाती है। जैसे हम गंगा जल का नेक से छिड़काव करेंगे सुबह, और ये सब आपको सुबह नहा धो के गंगा जल डाल के पानी में एकदम अपने आप को स्वच्छ करके ये सब चीज़ें आपको करनी है बाद में। तो ये सारे आपके रिचुअल्स जब भी हो जाते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में बाहर रहते हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में कुछ हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो भी छोटा-सा, अगर आप नहीं ज़्यादा हवन या कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप छोटा-सा एक गूगल या छोटी अगरबत्ती से भी पूरे घर में आप अपना ये पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए आप कर सकते हो ये पूरे घर में आप। और गंगा जल तो होता ही है, उसका भी आप छिड़काव कर सकते हो। और ये सब रिचुअल्स जब आपके हो जाएँ दाई, और उसके बाद आप कुछ दान ज़रूर करें, और अपने अकॉर्डिंग जो आप करना चाहते हैं, मतलब करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। और गाय को खाना खिलाएँ, गाय को या घास खिलाएँ या चपाती खिलाएँ, जो भी आप खिलाना चाहते हैं गाय को, वो भी आप ज़रूर जाके खिलाएँ, जिससे कि आपका मतलब नेक्स्ट आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी। और ये सब चीज़ें आप करते रहिए। तो और भगवान जी वैसे भी मतलब भगवान जी ये सब करने से भगवान जी भी खुश हो जाएँगे, और आपको भी एक शांति मिलेगी अंदर से कि हाँ, आप ऐसी चीज़ें करके आपको आपके भी मन को शांति मिलेगी। और मैं तो आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हम लोग करते आए हैं, और जैसे हमारी इंडियन फैमिलीज़ में होता है। जैसे मतलब अभी एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ये सब नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दीज़ मतलब रिचुअल्स विद यू। तो बाकी आप सबको पता है कि हम ग्रहण में क्या करते हैं, सबको पता ही है। तो वैसे जो भी चीज़ें अगर मैं मिस कर जाऊँ या मुझे भी नहीं पता, तो आप मुझे भी बता सकते हो नीचे कमेंट करके कि क्या-क्या डू एंड डोंट्स होते हैं ग्रहण में, क्या-क्या हमें करना चाहिए। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो भी आप बता सकते हैं कि आपने हमें अच्छा गाइड किया या अच्छा आप बता रहे हो। तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको ऐसा ही कंटेंट देते रहूँगी, मुझे जहाँ लगेगा कि मुझे ये वैल्यूएबल चीज़ें अपनी ऑडियंस के साथ या अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी है, तो मैं वैसे ही करूँगी। तो वैसे भी यूट्यूब फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरे को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो सबसे पहली तो प्रेफरेंस मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी ही दूँगी। और मुझे कोई भी अपनी वैल्यूएबल चीज़ें, जैसे मेरे डेली व्लॉग्स में भी जो भी मुझे लगता है कि मुझे कंटेंट अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं करती हूँ वो कंटेंट शेयर जिसको। और बाकी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट। और अगर ये वाली नॉलेज जो भी मैं इस रिलेटेड आपको आज दे रही हूँ, ये भी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना एप्रिसिएशन ज़रूर दिखाइएगा, बिकॉज़ एज़ ए कंटेंट क्रिएटर आई नीड अ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। और अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और भी अच्छा कंटेंट आपको दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।